प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सबसे पहली प्रोसेस आती है एक्सट्रैक्शन। पहले तो क्या करना, अगर डीएनए मान लो किसी पर्सन की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनानी है तो सबसे पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके कोई भी सैंपल ले सकते हैं, हेयर हो सकता है, ब्लड हो सकती है, कोई भी सैंपल हो सकती है, तो कोई भी पार्ट बॉडी के हो सकते हैं। तो उस पार्ट से अपन ने क्या करा, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। तो पहला स्टेप अपना क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। क्लियर है क्या। दूसरा स्टेप, आपने डीएनए, मान लो ह्यूमन के केस में कितनी मीटर लॉन्ग डीएनए होती है, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होती है। अब क्या कंप्लीट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आएगी, नहीं ना। कौन से काम आएंगे, सैटेलाइट वाले पार्ट। तो इसके जो क्या करने पड़ेंगे, अब कट लगाने पड़ेंगे। तो सेकंड अपना स्टेप क्या हो जाएगा, यूजेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से ही डीएनए को कट लगाया जाता है। अरे बात समझ में आई क्या। डीएनए को अगर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना है तो किस एंजाइम की हेल्प से कर पाओगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। तो पहला स्टेप क्या हो गया, डीएनए को एक्सट्रैक्शन। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी अपनी, डीएनए को फ्रेगमेंट में तोड़ना। समझ में आया। और किसकी वजह से आप तोड़ पाओगे, मीन किसकी वजह से ये डीएनए को फ्रेगमेंट कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी अपनी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूजेस। थर्ड स्टेप, अगर आपने फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर लिया, डीएनए फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो गई, तो अब फ्रैगमेंटेड जो डीएनए है उसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेशन के लिए टेक्निक यूज होती है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम होता है उसका, इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझे क्या। तो बताओ इलेक्ट्रोफोरेसिस किसको बोलोगे, दिस इज द टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड डीएनए। क्लियर है क्या। तो डीएनए के जो फ्रैगमेंट पार्ट है उसको सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज आएगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करेंगे, एक साइड होती है नेगेटिव एंड, एक साइड होती है पॉजिटिव एंड, और इस एंड पे क्या होते हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट को इसमें पोर्ड करा गया। समझे क्या। और फर्दर डीएनए अपने साइज के अकॉर्डिंग इसमें सेपरेट होते हैं। जो छोटी साइज होती है वो ज्यादा दूर जाते हैं, जो बड़ी साइज होती है वो कम दूर जाते हैं। समझ में आया। तो ये किसके बेसिस पे फ्रैगमेंट किसके बेसिस पे सेपरेट होती है, साइज के बेसिस पे। समझ में आया। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, दिस इज द टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड डीएनए। क्लियर है। तो ये थर्ड टेक्निक कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें जेल यूज किया जाता है, एगारस जेल। कौन सी जेल यूज की जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सी जेल यूज होती है, तो एगार अगार बोलते हैं, जिसको एगारस जेल बोलते हैं। क्लियर है क्या। तो ये जेल होती है और उस जेल पे डीएनए अभी आप देखोगे तो ऐसा नहीं दिखेगा। समझे क्या। मीन आपको नेक्ड आई से ऐसे वैसे अगर बात करूं तो डीएनए दिखेगी नहीं, बट आपको पता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए सेपरेट हो चुके हैं, फ्रैगमेंट सेपरेट हो चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। जो लार्ज साइज वाली होगी ऊपर साइड पॉजिटिव नेगेटिव एंड पे, और जो स्मॉलर साइज होगी वो कहां पे होगी, पॉजिटिव एंड पे। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप आती है ट्रांसफर टू द मेम्ब्रेन। अब जो डीएनए फ्रैगमेंटेड डीएनए थी वो क्या हो गई, सेपरेट हो गई, किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। अब उस डीएनए को क्या करते हैं, नायलॉन की मेम्ब्रेन, क्या बोला मैंने, नायलॉन की मेम्ब्रेन पे सेपरेट किया जाता है। तो पहले इसको क्या करेंगे, यहां जो डीएनए फ्रैगमेंटेड फॉर्म में है उसको किस पे लाएंगे, नायलॉन की मेम्ब्रेन पे, नायलॉन सीट की या नाइट्रोसेलुलोज की बनी हुई सीट पे क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं, जिसको बोलते हैं सॉदर्न ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं उसको, सॉदर्न ब्लॉटिंग। सबसे पहला स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। सेकंड स्टेप यूजेज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और जिसकी वजह से डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रैगमेंट में। थर्ड स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। जितनी भी फ्रैगमेंटेड डीएनए है उसको साइज के बेसिस पे सेपरेट करना, उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जो फ्रैगमेंटेड डीएनए सेपरेट हो चुकी है अब उसको नायलॉन सीट पे ले जाना होगा, ट्रांसफर करना, इसको बोलते हैं सॉदर्न ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं उसको, सॉदर्न ब्लॉटिंग। क्लियर है क्या। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप की बात करें तो फिफ्थ स्टेप में क्या होने हैं, अब देखो प्रोब तैयार करना होता है। प्रोब क्या, मान लो कि क्राइम सीन से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया अपन ने, ठीक है, डीएनए को बाहर किया, उसकी वीएनटीआर तैयार की। क्या तैयार किया, वीएनटीआर, वैल्यूएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, वो अपन ने बना लिया। उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं। क्या करते हैं लैब में, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जिसको प्रोब बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, प्रोब। उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो बनाया गया है उसको रेडियो एक्टिव कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, रेडियो एक्टिव, जिससे अपने को बाद में पता चले। तो फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा अपना, वो जो प्रोब आपने वीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री तैयार किया है प्रोब, उसको इसके साथ अटैच करना। किसके साथ, इस वाली डीएनए के फ्रैगमेंट के साथ उस प्रोब को जोड़ना। समझ में आया क्या। तो ये कौन सी स्टेप हो जाएगी, फिफ्थ। और सिक्स्थ में हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, हाइब्रिड, मीन एक्सरे। आप जब इस पे एक्सरे की एक्सपोजर करी जाएगी तो आपको चमकता हुआ बैंड दिखेगा।
समझे क्या? बैंड ऐसे नहीं दिखेगी जब तक उसको आप प्रोब से लेवल प्रोब से आपने हाइब्रिडेशन करोगे, उसके बाद एक्सरे डालने पे क्या दिखेंगे आपको? डीएनए के बैंड्स दिखेंगे। इसी को अपन बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। बात समझ में आई क्या? तो फटाफट से मेरे को स्टेप बता दो। एक्सट्रैक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफर ऑफ मेम्ब्रेन, इसका और भी क्या नाम होगा? सॉदर्न ब्लॉटिंग। उसके बाद उसके क्या करने हैं? लेवल रेडियो एक्टिव लेवल प्रोब से क्या करने हैं? अटैच करवाने हैं। उसके बाद क्या करने हैं? एक्सरे का एक्सपोजर बोले तो हाइब्रिडाइजेशन करानी है और आपको लाइट बैंड दिखेंगे वहां पे। क्लियर है क्या? और उससे आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तैयार कर ली जाती है। क्लियर हुआ क्या? अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। अभी इधर देखेंगे, मैं एग्जांपल